Good morning, students. So today we are going to continue chapter number 30, ways to multiply and divide. Take out your workbook and open page number 186. Let's do homework. क्वेश्चंस दिए हैं उससे रिलेटेड फिर नीचे आंसर है जो हमें सॉल्व करने हैं. There was a school tour of to Kutch in a minibus carrying 28 students and in a luxury bus carrying 45 students. एक स्कूल ट्रिप हो रही है टू कच्छ जाने के लिए. मिनी बस है एक जिसमें 28 स्टूडेंट्स हैं और एक लग्जरी बस है जो 45 स्टूडेंट्स को कैरी करती है. The amount of ₹500 was collected from each student. और हर बच्चे से कितना पैसा कलेक्ट किया है? ₹500 कलेक्ट किया है. देखो बेटा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डेली जो हमारी रूटीन लाइफ होती है उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं उन पर बेसिस होते हैं. तो ये अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो आप डेली जो कुछ इस तरह की जो कंडीशंस आती है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है. The amount of ₹500 was collected from each student. अब हर बच्चे से कितने रुपीस कलेक्ट किए? 500 रुपीस कलेक्ट किए. The expenditure during the tour was ₹9,855 for meal. खाने पे कितना खर्चा हुआ? 9,855. 3,285 for entry fees. ये एंट्री फीस के लिए खर्चा हुआ. 5,432 for rent of minibus. मिनी बस का कितना रेंट था? 5,432. एंड 8,730 फॉर रेंट ऑफ लग्जरी बस. और जो बड़ी वाली लग्जरी बस थी उसका खर्चा हुआ 8,730. 5,000 नहीं लग्जरी बस एंड ₹6,132 फॉर बोर्डिंग, है ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिटेल्स. यहाँ पे एक डिटेल दी हुई है टूर की, टूर से रिलेटेड डिटेल दे दी है, ठीक है. अब उससे रिलेटेड फिर नीचे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. क्या है कि एक टूर जा रहा है स्कूल का कच्छ के लिए. उसमें दो तरह की बस है. एक मिनी बस है जो 28 स्टूडेंट्स को लेके जा रही है. एक लग्जरी बस है जो 45 बच्चों को लेके जा रही है, ठीक है. और हर बच्चे से कितना पैसा कलेक्ट किया है? 500 रुपीज कलेक्ट किया है. और जितने जितने खर्चे होने वाले हैं वो सब नीचे दिए हुए हैं, ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज वर कलेक्टेड फॉर द टूर. कितना पैसा कलेक्ट हुआ है टूर से. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे पहले तो, क्योंकि कितने बच्चे? 28 बच्चे जा रहे हैं मिनी बस में, 45 बच्चे जा रहे हैं लग्जरी बस में. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 28 प्लस 45 इज इक्वल टू 73. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 73. पर स्टूडेंट कितना पैसा लिया है? 500 रुपीज. मतलब अमाउंट कलेक्टेड बाई ईच स्टूडेंट ₹500. तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर द टूर इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 73, है ना. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम चल गए हमको कितने हैं? 73, है ना. 28 प्लस 45 करके. अब एक बच्चे से 500 रुपीज दिए हैं तो 73 बच्चों से कितने रुपीज लेंगे? तो 500 मल्टीप्लाई बाय 73, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 36,500. देखो 5 में 2 0 तो 2 0 तो पहले लग जाएंगे. अब 5 3 15 का 5 1 कैरी 5 7 35 प्लस 1 36. 36,500 रुपीज टोटल जो है मनी कलेक्ट हुई है, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाट वाज द एंट्री फी फॉर ईच स्टूडेंट. एक बच्चे की एंट्री फीस कितनी है? तो हमें टोटल खर्चा दिया हुआ है देखो एंट्री फीस का. इसमें एंट्री फीस पे कितने पैसे दिए उन्होंने देखो, एंट्री 3,285 रुपीज जो है उन्होंने एंट्री फीस पे खर्चा किया है. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 73. तो टोटल अमाउंट को अगर हम 73 से डिवाइड करेंगे तो पर स्टूडेंट एंट्री फीस आ जाएगी, है ना. तो ये दिया है देखो, टोटल अमाउंट पेड फॉर एंट्री फी इज इक्वल टू ₹3,285. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 73. तो एंट्री फी फॉर ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 3,285 को डिवाइड किया देखो 73 से. यहाँ पे डिवाइड भी करके दिखाया मैंने. 73 4 292. मैंने आपको बताया 73 का टेबल नहीं आएगा, यहाँ पे साइड में 2 3 से मल्टीप्लाई करके देखो. तो 4 292, 8 minus 2 6, 2 minus 9 not possible, take 1 borrow from here. यहाँ हो गया 12, यहाँ रह जाएगा 2. 12 minus 9 3 और 2 minus 2 0 हो जाएगा. फिर 5 को डाउन किया तो 365,
73 5 जा 365। तो पर स्टूडेंट्स कितनी एंट्री फी आई? 45 रुपीज। द एंट्री फी फॉर ईच स्टूडेंट इज ₹45। समझ में आया क्वेश्चन? टोटल फीस दी हुई थी कि इतना पैसा जो है वो एंट्री फीस पे लगा, तो पर स्टूडेंट कितना लगा? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया, तो हमें एक बच्चे की एंट्री फीस मालूम चल गई। अब देखो, फाइंड द एक्सपेंडिचर फॉर मील ऑफ ईच स्टूडेंट। अब हर बच्चे के खाने पे कितना खर्चा हुआ? खाने का टोटल खर्चा कितना था? देखो 9855 टोटल खर्चा हुआ है खाने पर। इसको भी सेम वैसे करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 73। तो 73 से डिवाइड कर देंगे। देखो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर मील इतना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 73, एक्सपेंडिचर फॉर मील ऑफ ईच स्टूडेंट, इसको डिवाइड किया 73 से। देखो डिवाइड किया तो आंसर आया 135। तो इसका मतलब एक बच्चे का खाने का कितना खर्चा हुआ? 135 रुपीज एक बच्चे का खाने का खर्चा हुआ। समझ में आ रहा है? टोटल अमाउंट हमें दिया है कि इतना खर्चा एंट्री फीस में हुआ, इतना खर्चा मील पर हुआ, तो एक बच्चे का कितना हुआ? तो जब ज्यादा का दिया हुआ और एक का पूछा तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो हम टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें एक बच्चे का खर्चा मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the rent of each student for minibus and for luxury bus? क्योंकि देखो दोनों का खर्चा अलग अलग है। मिनी बस पे खर्चा हुआ है 5432 और लग्जरी बस पे खर्चा हुआ है 8730। तो टोटल रेंट फॉर मिनी बस का रेंट कितना है? 5432 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मिनी बस में? 28 है ना। मिनी बस में कितने बच्चे बैठे? 28, क्योंकि मिनी मतलब छोटी बस। तो हमने एक बच्चे का रेंट कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट को 28 से डिवाइड किया। देखो डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 194। इसका मतलब मिनी बस में एक बच्चे का खर्चा कितना हुआ? 194 रुपीज। और टोटल रेंट फॉर लग्जरी बस कितना था? 8730। और लग्जरी बस में कितने बच्चे बैठे? 45 बच्चे। तो एक बच्चे का रेंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट को 45 से डिवाइड किया। देखो 45 हमारा आंसर है 194। तो इसमें भी एक बच्चे का खर्चा कितना आया? 194। दोनों का देखो सेम ही खर्चा आया, सेम रेंट हुआ मतलब, है ना। तो टोटल रेंट, उसमें कम बच्चे थे, इसमें ज्यादा बच्चे थे, है ना। तो टोटल रेंट जितना था मिनी बस का और जितने बच्चे उस बस में बैठे थे उससे डिवाइड किया तो एक बच्चे का रेंट आ गया। और ऐसे ही रेंट फॉर लग्जरी बस कितना था? 8730। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे लग्जरी बस में? 45। तो 45 से डिवाइड किया तो कितना आया? 194। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग फॉर ईच स्टूडेंट। और बोर्डिंग मतलब एक हर बच्चे का कितना बोर्ड मतलब वहां उतरने का कितना खर्चा हुआ? व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग फॉर ईच स्टूडेंट, आने जाने का खर्चा कितना हुआ? देखो तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग कितना है? 6132 क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसको भी सेम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 73। तो टोटल खर्चे को हम 73 से डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चे का खर्चा आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग फॉर ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 6132 डिवाइडेड बाय 73। 73 से डिवाइड किया। देखो 73 8 जा 584, 613 से 584 को माइनस किया तो आंसर बचा 29। रिमाइंडर 2 को डाउन किया तो 292 हो गया एंड 73 4 जा 292। तो एक बच्चे का खर्चा कितना निकला? 84 रुपीज। एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग फॉर ईच स्टूडेंट इज ₹84। मतलब टोटल हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मील का हो गया या रेंट हो गया या ये बोर्डिंग का एक्सपेंडिचर हो गया या बसेस का रेंट हो गया, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम है। तो अगर एक बच्चे का कोई भी चीज पूछी है तो हम टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Was there any deficit or surplus in the amount after the tour? How much? अब ये बोल रहे हैं कि पूरा मतलब टूर हो जाने के बाद कम पड़ा या बचा तो कितना? कम पड़ा तो कितना और कितना बचा तो कितना, पूरा टूर खत्म हो जाने के बाद। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? देखो टोटल कलेक्शन हमें मालूम था कितना हुआ, क्योंकि एक बच्चे से 500 रुपीज लिया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था। देखो और टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे? 73, है ना। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट जमा हुआ था वो कितना जमा हुआ था? 36,500 जमा हुआ था, है ना। अब हमें अलग अलग खर्चे मालूम है। देखो टोटल कलेक्शन ऑफ द फॉर द टूर कितना था? 36,500।
अब एक्सपेंडिचर फॉर मील, मील पे कितना खर्चा हुआ था, एंट्री फीस कितनी थी, मिनी बस का रेंट कितना था, लग्जरी बस का रेंट कितना था, बोर्डिंग का खर्चा कितना था, ये सब खर्चे हमको मालूम थे। इन सबको हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाले, टोटल खर्चा निकाला, तो टोटल खर्चा हमारा कितना आया 33,434, और हमारे पास कितने जमा हुए थे पैसे 36,500। तो डेफिसिट हुआ कि सरप्लस हुआ, सरप्लस हुआ ना, बचा ना हमारे पास, क्योंकि कम खर्चा हुआ, हमारे पास अमाउंट ज्यादा आया था, तो आंसर आएगा सरप्लस। पर पूछा है कितना, हाउ मच, तो टोटल अमाउंट में से जितना हमारा खर्चा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 3,666, 3,066 पैसा हमारे पास बच गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोल रहे हैं कि क्या कुछ डेफिसिट मतलब कमी हुई, कि सरप्लस मतलब बचा अमाउंट आफ्टर द टूर, टूर खत्म हो जाने के पास हमें पैसों की कमी हुई कि हमारे पास पैसा बचा, और कितना कमी हुई तो कितना, और बचा तो कितना। तो हमको मालूम था टोटल हमारे पास कितना कलेक्शन हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है कि एक बच्चे से 500 रुपीज लिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 73, तो टोटल हमारे पास कलेक्शन कितना हुआ 36,500 रुपीज का कलेक्शन हुआ है। अब खर्चे हमको सब मालूम है कि हमारे मील पे कितना खर्चा हुआ, एंट्री फीस पे कितना हुआ, मिनी बस का रेंट है ना, लग्जरी बस का रेंट, बोर्डिंग का रेंट, ये सब एक्सपेंडिचर ऑफ बोर्डिंग, वो सब हमने निकाल के उनको प्लस कर लिया। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास जो आया वो आया 33,434। ये 36,000 है, ये 33,000, इट मीन 36,500 इज ग्रेटर देन 33,434। इट मीन हमारे पास क्या हुआ, सरप्लस हुआ, मतलब हमारे पास पैसा बचा। कितना, तो टोटल अमाउंट में से खर्चे को माइनस कर दिया तो बचा 3,066 रुपीज हमारे पास बच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट विल ईच स्टूडेंट गेट बैक। अब जो पैसा बच गया वो बच्चों पे बांटना पड़ेगा ना, जितना हमारे पास अमाउंट बच गया तो वो हमें बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बच्चों पे। तो मनी लेफ्ट आफ्टर द टूर कितना 3,066, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 73, तो मनी ईच स्टूडेंट गेट बैक 3,600 डिवाइडेड बाय 73। एक बच्चे का जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड किया तो आंसर आया 42, इसका मतलब हर बच्चे को कितना पैसा वापस मिला 42 रुपीज वापस मिला। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी थी, और उस इंफॉर्मेशन को लेके, इस सारे डिटेल्स को लेके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा आएगा करने में, है ना। ये टूर जा रहा है, टूर में मिनी बस में इतने बच्चे गए हैं, लग्जरी बस में इतने गए हैं, फिर और ये हर बच्चे से 500 रुपीज कलेक्ट किया, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि टोटल कितना पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ। तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिए, और फिर 500 से उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल कलेक्शन आ गया। फिर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करते गए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ऊपर चला गया। सेकेंड क्वेश्चन, सुमित drinks 9 glass of water every day. How many glass of water will he drink in 1 year? सुमित जो है एक दिन में 9 ग्लास वाटर पीता है, कितना 9 ग्लास, तो वो एक साल में 1 ईयर में कितने ग्लास पानी पिएगा। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, एक दिन का दिया है 365 का पूछा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365। क्वांटिटी ऑफ वाटर सुमित ड्रिंक एवरी डे 9 ग्लास, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ही ड्रिंक्स इन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर आ गया 3,285 ग्लासेस ऑफ वाटर। सिंपल था ना, एक दिन का दिया है और 1 ईयर का पूछा है, 1 ईयर मतलब 365 डेज, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 9 करके हमें आंसर मिल गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट देखेंगे, ईच ऑफ 105 marbles in a members, each of 105 members in a society drink 9 glass of water every day. How many glasses of water will they drink in 1 month? Consider 30 days for 1 month. अब देखो, each of 105 members in a society drink 9 glass of water. एक सोसाइटी है उसमें 105 मेंबर्स है और हर मेंबर रोज 9 ग्लास पानी पीता है, तो एक दिन में 105 मेंबर्स कितना पिएंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105 को पहले। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 105 मेंबर्स हैं सोसाइटी में और हर मेंबर जो है वो 9 ग्लास वाटर पीता है, मतलब एक आदमी 9 ग्लास वाटर पीता है एक दिन में, तो 105
मेंबर्स कितना पिएंगे, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 9 एक दिन का आ गया। देखो तो हमें 1 मंथ का निकालना है, तो पहले 105 मेंबर्स एक दिन में कितना पानी पीते हैं वो फाइंड करेंगे, फिर 30 से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का निकालेंगे। तो नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ इज इक्वल टू 30, ये दिया है क्वेश्चन में। क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक बाय 105 मेंबर्स इन 1 डे, एक दिन में, क्योंकि एक आदमी 9 ग्लास पानी पीता है और टोटल कितने मेंबर है 105, तो एक दिन में 105 मेंबर्स कितने पिएंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 45 का 5, 4 कैरी 4 एज इट, 9 1 9, 945 ग्लास पानी पिएंगे एक दिन में। तो 1 मंथ में कितना पिएंगे, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक बाय 105 मेंबर्स इन 1 मंथ इज इक्वल टू 945 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर आ गया 28,350 ग्लासेस। समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, एक आदमी का, एक बच्चे का दिया था खाली, सुमित का, कि सुमित जो है 9 ग्लास ऑफ वाटर रोज पीता है, तो एक साल में कितना पिएगा, तो उसका तो एक ही जन का दिया था 9 ग्लास, तो 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया, 105 मेंबर्स है सोसाइटी में एक, और हर आदमी 9 ग्लास पानी पीता है, तो एक दिन में 105 मेंबर्स कितना पिएंगे, तो इसलिए 105 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया 945 ग्लास। अब 30 डेज में कितना पिएंगे 105 मेंबर्स, तो एक दिन में 945 ग्लास पीते हैं, तो 30 डेज में तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। ओके, समझ के ध्यान से सुन के करोगे तो बहुत इजी लगेगी और मजा भी आएगा करने में। इफ उषा's हार्ट बीट 70 टाइम्स इन 1 मिनट, उषा का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 टाइम्स बीट करता है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना बीट करेगा। हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 डे, तो 1 डे में कितना करेगा। एंड हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 1 वीक, और 1 वीक में कितना करेगा। देखो इसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, पहले आवर में पूछा है, फिर डे में पूछा है, फिर वीक में पूछा है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती है 70, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, नंबर ऑफ बीट्स हार्ट बीट्स इन द 1 आवर इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ गया 4200 टाइम्स, कितना आ गया 4200 टाइम्स 1 आवर में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 डे, अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, 1 आवर में कितनी बार बीट करता है 4200, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 डे इज इक्वल टू 4200 मल्टीप्लाई बाय 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1,08,000 टाइम्स, ये कितना आ गया 1 डे का निकल गया। अब क्या पूछा है हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 वीक, तो 1 डे में 1,08,000, तो 1 वीक में, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 1 डे का हमें मालूम है, तो 7 डेज का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 7,05,600 टाइम्स। समझ में आया क्वेश्चन। एक मिनट में 70 टाइम उसका हार्ट बीट्स होती है, तो 1 आवर में कितनी होगी, 1 डे में कितनी होगी, और 1 वीक में कितनी होगी। तो 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आवर का आ गया। अब फिर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर का हमें पता है 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डे का निकल जाएगा। अब हमें 1 डे का मालूम है, 7 डेज का पूछा है, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 डेज का पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a baby elephant drinks 14 liters of milk every day, then how much of milk will it drink in 2 years? अब एक हाथी का बच्चा है वो रोज 14 लीटर्स मिल्क पीता है रोज एवरी डे, तो then how much of milk will it drink in 2 years, तो 2 साल में 2 years में कितना पिएगा। तो देखो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 2 इयर्स में कितने हो जाएंगे, 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेज कितने आ गए 730। 1 डे का मालूम है हमको, तो 730 का डेज का फाइंड करने के लिए 730 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमको। क्वांटिटी ऑफ मिल्क अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक एवरी डे इज इक्वल टू 14 लीटर, रोज कितना पीता है वो 14 लीटर। क्या पूछा है, अगर 1 ईयर का पूछा होता तो डायरेक्ट 365 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 2 इयर्स का पूछा है, तो 2 इयर्स में कितने डेज होते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर 365, नंबर ऑफ डेज इन 2 इयर्स 365 मल्टीप्लाई बाय 20 से 2 सॉरी है ना,
क्योंकि 2 ईयर्स का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 730। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क ड्रिंक बाय अ बेबी एलिफेंट इन 2 ईयर्स इज इक्वल टू 730 मल्टीप्लाई बाय 14। अब एक दिन का हमें मालूम है, 730 डेज का हमें निकालना है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर मिल गया हमें, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ Dinkar Bhai buys a field having area of 754 square meter at the rate of 150 rupees per square meter, then what is the cost of the field? एक एरिया फील्ड का 754 स्क्वायर मीटर है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 155 है, तो 754 की कितनी होगी, 754 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर गार्डन मेजर 32 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। सविता बहन टुक द work of the garden at the rate of rupees 120 per square meter. So how much money will she earn for her work? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। देखो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसमें लेंथ दी हुई है 32 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 14 मीटर। तो हमें उसमें उनको क्या करना है, काम करना है गार्डन में, है ना, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पूरे गार्डन में काम करना है, तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और स्क्वायर का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो लेंथ इज इक्वल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 32 एंड ब्रेथ 14, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 448 स्क्वायर मीटर। बार बार मैंने बताया एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कितना दिया हुआ है, 120 रुपीज, तो 448 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 120 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,760 इज द आंसर। समझ में आया, रेक्टेंगुलर गार्डन था, लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी, एरिया फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड करके हमें टोटल स्क्वायर मीटर मालूम चल गए, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी थी, जितना हमारा आंसर है उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मालूम चल जाएगी। The daily wages of a farm worker in Haryana and Madhya Pradesh is rupees 155 and rupees 115 respectively. Daily wages मतलब जो मजदूर लोग काम करते हैं जिनका रोज का पैसा मिलता है, तो हरियाणा में 155 मिलता है रोज का और मध्य प्रदेश में 115 रुपीज मिलता है। धनीराम वर्क्स इन हरियाणा एंड काशीराम वर्क इन मध्य प्रदेश। हाउ मच मोर रुपीज does धनीराम गेट्स ईयरली देन काशीराम? मतलब हरियाणा में एक दिन का 155 रुपीज मिलता है और मध्य प्रदेश में एक दिन का 115 रुपीज मिलता है। धनीराम हरियाणा में काम करता है और काशीराम मध्य प्रदेश में काम करता है, तो एक साल में धनीराम काशीराम से कितना ज्यादा कमाता है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो डेली इनकम ऑफ धनीराम कितना है, 155, तो 365 डेज में कितनी इनकम होगी, तो 365 से मल्टीप्लाई कर दिया 155 को, आंसर आ गया 56,575। और डेली इनकम कितनी है काशीराम की, 115, तो काशीराम की ईयरली इनकम कितनी हो जाएगी, 365 से इसको भी मल्टीप्लाई किया तो 41,975 आया। अब 56,000 ये बोल रहे कितना ज्यादा धनीराम कमाता है, धनीराम की इनकम से काशीराम की इनकम को माइनस कर देंगे तो कितना आया 14,060। इसका मतलब धनीराम गेट्स 14,600 मोर रुपीज देन काशीराम। समझ में आ गया? हरियाणा और मध्य प्रदेश, धनीराम जो है वो हरियाणा में काम करता है, काशीराम मध्य प्रदेश में काम करता है। वहां एक दिन की इनकम हरियाणा में 155 है और मध्य प्रदेश में 115 है, ठीक है। तो दोनों की ईयरली इनकम निकाल ली 365 से मल्टीप्लाई करके, फिर धनीराम की इनकम से काशीराम की इनकम को माइनस कर दिया तो हमें मालूम चल गया धनीराम जो है वो 14,600 ज्यादा कमाता है काशीराम से। Hariya borrowed a loan for his house. He has to repay the loan in installment of rupees 2,770 per month for 3 years. What amount will he repay for the loan after 3 years? अभी क्या बोल रहे हैं, उसने लोन लिया है और वो हर महीने 2,770 रुपीज पे करता है, ठीक है, 3 साल तक उसको पे करना है, तो 3 साल में वो कितना पे करेगा, तो पर मंथ दिया है तो पहले हमें 1 साल का निकालना पड़ेगा, है ना। अमाउंट ऑफ लोन ही पे पर मंथ 2,770, अमाउंट ऑफ लोन ही पे इन पर ईयर, तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 1 ईयर का अमाउंट निकाल लेंगे, और 1 ईयर का मालूम चल गया फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ईयर्स का अमाउंट निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि उनको क्या पूछा है कि पर मंथ जो है वो 3 साल तक 2,770 रुपीज पे करना है उसको,
तो कितना अमाउंट पे करेगा? तो हमें तो पर मंथ का दिया है, तो पहले हमें एक ईयर का निकालना पड़ेगा। पर मंथ अगर 2770 पे करता है तो 1 ईयर में कितना करेगा? तो 12 से, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 33,240 आया। अब 3 इयर्स में कितने पे करेगा? तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 ईयर का हमें मालूम चल गया, तो 3 इयर्स का फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट, Ratilal sells 38 liter of milk at the rate of rupees 56 per liter in a city. How much money does he get daily? रतिलाल जो है 38 लीटर्स मिल्क बेचता है रोज का, 56 रुपीज पर लीटर। 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है? 56। देखो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क रतिलाल सेल्स डेली 38 लीटर्स, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क रुपीज 56, तो अमाउंट ऑफ मनी ही गेट डेली, तो 56 को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 2128। हाउ मच मनी डज ही गेट इन 1 मंथ? तो एक दिन में वो कितना कमाता है? 2128। तो एक मंथ में कितना कमाएगा? तो मल्टीप्लाई बाय 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63,840 आ गया। समझ रहे हो क्वेश्चन कि एक दिन में वो 38 लीटर मिल्क सेल करता है और 1 लीटर मिल्क का रेट कितना है? 56। तो डेली कितना कमाता है? तो 38 को 56 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारा। एक दिन की हमको इनकम पता चल गई कि एक दिन में वो 2128 रुपीज कमाता है। तो 1 मंथ में कितना कमाएगा? तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, एक दिन में 2128, तो 30 डेज में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कंट्री सेल्स अ बॉटल ऑफ 1 लीटर वाटर एट द कॉस्ट ऑफ ₹20। एक बॉटल की कॉस्ट 1 लीटर की 20 रुपीज है। अ शॉपकीपर बाय 384 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर वाटर, हाउ मच मनी विल ही पे फॉर दैट? 1 लीटर वाटर की बॉटल की कॉस्ट 20, कितना खरीदे उसने? 384 बॉटल्स खरीदे। 384 को 20 से ये तो सिंपल है, एक बॉटल की कॉस्ट 20, तो 384 बॉटल की कॉस्ट कितनी होगी? 384 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, 776 बुक्स विल बी अरेंज इन अ बॉक्सेस। 776 बुक्स को बॉक्सेस में अरेंज करना है। इफ 26 बॉक्स कैन बी अरेंज इन 1 बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 26 बुक्स आती हैं तो कितने बॉक्स चाहिए? हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड टू अरेंज ऑल द बुक्स? टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें दी हुई है, नंबर ऑफ बुक्स इन 1 बॉक्स 26, तो कितने बॉक्स चाहिए? 676 को 26 से डिवाइड कर देंगे तो 26 आंसर आया। तो कितने बॉक्स चाहिए? 26 बॉक्स चाहिए। देयर आर 966 पीपल वॉचिंग मूवी इन अ थिएटर। अब एक थिएटर है, उसमें 966 लोग मूवी देख रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज आर 46, अगर नंबर ऑफ रोज, मतलब हॉल में जाते हो आप तो लाइन से सीट्स लगी होती है ना, तो अगर 46 रोज हैं, देन हाउ मेनी पीपल कैन बी ऑल इन 1 रो? तो एक रो में कितने लोग बैठे हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें मालूम है, नंबर ऑफ रोज हमें मालूम है, तो अगर हम टोटल पीपल को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल निकल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल 966, नंबर ऑफ रोज 46, 46 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर? 21। इसका मतलब एक रो में कितने लोग बैठे हैं? 21 लोग बैठे हैं। अब देखो, अ गार्डनर brings 632 plants of apple. He wants to implant 18 plants in 1 row. In how many rows will he implant the plants and how many plants would be left without implantation? गार्डनर जो है 632 प्लांट्स लाया है एप्पल के, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? 632। अब वो एक रो में कितने प्लांट्स लगाना चाहता है? 18। नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1 रो 18, तो कितनी रो बनाएगा? तो क्या करेंगे, टोटल एप्पल्स को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर देंगे, तो कितने आ गया? 35 आया। तो इसका मतलब उसने ई प्लांट 35 है ना, उसने क्या किया? 35 रोज में इम्प्लांटेशन किया और 2 प्लांट्स, और जो कितना बच गए? 2 प्लांट्स बच गए। मतलब रो में एक देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 632 प्लांट्स थे। ठीक है, अब ये रो है, ठीक है, एक रो में उसने कितने ऐसे ऐसे करके कितने प्लांट लगाए? 18 प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, तो 18 प्लांट्स से कितनी रो बनाएगा वो और कितने प्लांट्स बच जाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स के प्लांट को 18 से डिवाइड करेंगे तो आया 35। इसका मतलब कितनी रो बनाएगा? ऐसी 35 रोज बनाएगा 18 प्लांट्स की, और उसके पास 2 प्लांट जो है वो बच जाएंगे जो इम्प्लांटेशन नहीं हो, मतलब वो नहीं लगा पाएगा वो। और 18 रोज की कितनी रो बन जाएंगी? 35 रोज बन जाएंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? नेक्स्ट,
the lift of a the life of a battery is 2088 hours. If the battery is used throughout the day and the night, how many days will the battery run? अब एक बैटरी है, उसकी लाइफ है 2088 आवर्स, मतलब लगातार अगर उसको चलाते रहो तो 2088 आवर्स तक वो चलती रहेगी। और उसको दिन रात वो चल रही है तो कितने दिन तक चलेगी? तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 नंबर ऑफ आवर्स इन वन, टोटल आवर्स दिए हुए हैं, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड करेंगे? टोटल आवर्स को 24 से डिवाइड कर दो तो 87 डेज आ गया। ओके, नेक्स्ट। A tank is full of 400 liters of water. How much water can be filled in such 24 tanks? एक टैंक है जो 400 लीटर ऑफ वाटर से भरा हुआ है। How much water can be filled in such 24 tanks? अब ऐसे 24 टैंक्स में कितना वाटर भरेंगे? एक टैंक में 400 लीटर वाटर है और ऐसे 24 टैंक्स हैं तो कितना पानी चाहिए? एक टैंक में 400 लीटर, तो 24 टैंक्स में तो बहुत सारा चाहिए। मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वन टैंक 400 लीटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 24 टैंक, तो 400 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9600 लीटर आ गया, है ना। अब इफ 25 buckets can be filled with water of one tank, अगर एक वाटर के टैंक से 25 buckets फिल होती हैं, then how many buckets can be filled with water of 24 tanks? तो 24 टैंक के वाटर में कितना पानी है? 9600। इससे कितनी बकेट्स तैयार भरेंगी? तो एक वाटर टैंक से 25 बकेट्स फिल होती हैं, तो 24 टैंक्स में तो 24 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 600 बकेट्स फिल करेंगी। समझ में आया क्वेश्चन? एक पानी का टैंक था जिसमें 400 लीटर वाटर है, तो ऐसे अगर 24 टैंक्स बनाए तो कितना पानी आएगा? तो एक टैंक में 400, तो 24 टैंक में 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 9600 लीटर। अब ये बोल रहे हैं एक टैंक से 25 बकेट्स पानी फिल होती है, तो 24 टैंक से कितनी होगी? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 24, 600 बकेट्स जो है वो फिल होंगी। अब लास्ट क्वेश्चन, 20 लड्डूज कैन बी मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ बूंदी। 1 kg बूंदी से 20 लड्डूज बनते हैं, तो हाउ मेनी लड्डूज कैन बी मेड फ्रॉम 28 kg ऑफ बूंदी? तो 28 kg से कितने लड्डू बनेंगे? 1 kg से 20 लड्डू बनते हैं, तो 28 kg से बहुत सारे बनेंगे, तो मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 560 लड्डू बनेंगे। If 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स, अब 16 लड्डू को एक बॉक्स में पैक, एक बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है, तो कितने बॉक्स चाहिए? तो टोटल कितने लड्डू हो गए थे? 560, और एक पैकेट में कितने लड्डू आते हैं? 16, तो 560 को हम 16 से डिवाइड किया तो आंसर आया 35 बॉक्स। देखो कैसे आया, 560 को डिवाइड किया 16 से, 16 3 जा 48, है ना। यहाँ से बोरो किया 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ रह गया 4 माइनस 4 0, डाउन किया 0 एंड 16 5 जा 80, तो कितने बॉक्स चाहिए? 35 बॉक्स चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 1 kg बूंदी से, 1 kg बूंदी से कितने लड्डू बनते थे? 20 लड्डू बनते थे, तो टोटल कितनी बूंदी थी? 28 kg बूंदी थी, तो 28 kg से कितने लड्डू बनेंगे? बहुत सारे बनेंगे। जब 1 kg से ही 20 बन रहे हैं तो 28 से तो बहुत सारे लड्डू बनेंगे, तो 28 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 560 लड्डू आ गया, तो टोटल कितने लड्डू बने? 560। अब लड्डू बन गए, अब उनको पैक करना है, तो एक बॉक्स के अंदर 60 लड्डू आते हैं, तो कितने बॉक्स चाहिए 560 लड्डू पैक करने के लिए? तो क्या करेंगे? 560 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितने बॉक्स चाहिए? 35 बॉक्स चाहिए। तो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। देखा कितने अच्छे और कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ध्यान से मेरा बोला हुआ जो मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है उसे ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया तो आप डेली लाइफ में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए बेटा वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना, समझना, उसके बाद अपनी वर्कबुक पे नीटली सारा काम कंप्लीट करना। इस चैप्टर के बाद मैं आपकी नोट, ये जो वर्कबुक है वो करेक्शन के लिए मंगाऊंगी, इसलिए अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करना। ओके, so bye and take care. In next lecture I will start new chapter. Bye.